जी, तो आज कल की मशीनी ज़िंदगी में और मशीनी दौर में हम चाहते हैं कि चीज़ें आसान हों। पहले पहले मदी आपके इल्म में होता था। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे प्रॉपर जैसे मसाले हैं, इवन हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, उनको कूटा जाता था, साबुत ला के कूटा जाता था। अगर आपने कबाब बनाने हैं तो बाकायदा उस पे सिलबट्टे के ज़रिए आप सब उसको वो चीजें करते जब थे। तक ये मशीन्स वगैरह अब नहीं आई थी, मशीन्स आ गई, फूड ग्राइंडर्स का इस्तेमाल प्रोसेसर्स नहीं होना आए शुरू थे। हो गया, फूड प्रोसेसर आ गए, पिसी हुई चीज़ें, मतलब आप अदरक लहसुन भी मार्केट से पिसे हुए, हालांकि पहले पीसे जाते थे, अब भी घरों में हमारे होते हैं। अब उसके अंदर और भी आसानियां ये आ गई हैं कि जनाब जो नेचुरली खाने बनते हैं उनके बजाय आप खाने लेके फिर उनको प्रिजर्व करवा लेते हैं, टिन पैक जो फूड होते बिल्कुल। हैं। और अच्छा, आप यूजुअली ऐसा होता है बिकॉज आप भी बाहर आए हैं और जी, आपने भी वहां पर किया तो हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आई रिमेंबर के बाहर आप जा रहे हैं और उसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में आप खाने लेके चले जाएं तो वो तकरीबन 1.5-2 महीना आपका बड़ा आसान हाँ, बड़ा से जबरदस्त गुजरता रहता है। है। और जो हाँ, लोग बाहर रहते हैं उनके लिए जन्नत से कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा करना ये मुफीद नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हलीम, हमें निहारी, हमें खौरमे जो एक बार बहुत ज़बरदस्त घर के बन जाए, हमारी कोशिश होती है कि जो हम उसको टिन पैक करवा के रख लें। लेकिन मसला ये है कि जो स्टील के टिन पैक जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं और कई कई अरसा पड़े रहते हैं, इनकी एक मियाद होती है, इनके एक मुकर्ररा वक्त होता और है कि आपने स्पेशली इनको केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, एग्जैक्टली तो वो प्रोसेस्ड हो जाते आपने हैं। उनको 2 महीनों के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको खरीदते हैं और उसके बाद वो सालों तक जनाब वो हमारे घर में पड़े रहते हैं, कभी फ्रीज़र में या फ्रीज़र से बाहर। और होता क्या है कि उसमें इतने केमिकल्स ऐड हो जाते हैं कि हमारी सेहत के लिए ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वही आपने जिद्दत की बात जी, की ना, हर चीज़ की आसानी के लिए हम क्या करते हैं जी, जो है कैन फूड वो ले आओ, कैन सालन वो ले आओ, और आपने चिकन भी जो है बहुत सारी चीज़ें, कोफ्ते भी बनाने हो तो हमारी कोशिश थी प्रोसेस। तो क्या ये प्रोसेस चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं, तो इसी वाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट डॉक्टर समीना खान। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बाखबर सवेरा में वक्त दिया। आपने अभी हमारी डिस्कशन भी सुनी होगी। तो हमने अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो कैन फूड, जो टिन फूड, जो प्रोसेस फूड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कितना मुज़र हो सकता है ये हमारी सेहत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, कोई भी चीज़ जो नेचुरली नहीं, जो ताज़ा और फ्रेश नहीं इस्तेमाल की जाती, उसमें हमेशा ये डर रहता है कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके विटामिन्स, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कमी हो जाती है। आप 2 दिन खाना बना के रखें तो आप देखेंगे कि उस खाने के जायके में एक फ़र्क पड़ जाता है। ऑल्दो टिन फूड जो है उसमें ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि फ्रेशनेस रहे और उसके अंदर वो उसकी विटामिन्स, उसके न्यूट्रिएंट्स रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपने ये सवाल किया कि टिन फूड के बारे में जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो टिन फूड की खरीदारी से लेकर उसकी कंजम्पशन तक बहुत सारी ऐसी केयर है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे हम दो चार हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको चंद चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। पहली बात ये है कि वो बिल्कुल डेंटेड ना हो। अच्छा, डेंटेड ना हो, उसके ऊपर से आपने खास तौर पे ये चेक करना है कि कोई चीज़ फटी हुई ना हो जो कागज़ का लेबल लगा होता है, ठीक है। क्योंकि उस पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। ओके, सही। तीसरी चीज, उसके जो ऊपर और नीचे का एरिया होता है वो बल्जिंग ना हो। अच्छा, इट शुड बी फ्लैट, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर एक गैस पैदा हो जाती है और एक और बैक्टीरिया पैदा हो जाता है अगर ये ज्यादा देर तक तो पड़ा रहे। उसको फुला देता और है। वो उसको फुला देता है, ना सिर्फ फुला देता है, वो सेहत के लिए इंतहा से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, ये उस डॉक्टर समीना, आप इससे पहले कि आगे जाएं, ये जो डेंटेड का आपने कहा, चलें वो तो समझ आ गया बल्जिंग का, लेकिन डेंटेड तो चलें आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, नीचे गिर गया, डेंट पड़ गया, उसके क्या नुकसानात हैं या उसके रीजन क्या है? अच्छा, देखिए, फूड को जब भी प्रिजर्व किया जाता है तो एक मटेरियल है, केमिकल, जो प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसे BPA कहा जाता है, बिस्फेनॉल ए। अच्छा, बिस्फेनॉल ए जो है एक बहुत एक धात, वो एक प्लास्टिक बनाने की एक चीज है जो इसके अंदर सीलिंग करता है, उसके अंदर कवर्ड होता है। जब वो कट जाएगा, जब डेंट लगेगा तो वो कट जाएगा, जब वो कटेगा तो कैन जो है, कैन के सारे केमिकल्स जो उसके अंदर हैं, जो आपको पता है कि जंग लग जाता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो फूड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। और BPA बजाते खुद भी फूड के अंदर
मिलता रहता है, और एक बहुत बड़ा जो न्यूट्रिशनिस्ट और जो पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट है, उनमें ये कंसर्न है बाहर के मुल्कों में कि ये जो BPA है ये फूड के साथ मिलके इसके इंतहाई मुज़र असरात हैं सेहत पे। डॉक्टर साहिबा फिर इससे जी, पहली तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऊपर नीचे फूला हो तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया पलता है जिसे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम बॉट्यूलिज्म कहते हैं। उससे बॉट्यूलिज्म होता है। बॉट्यूलिज्म एक जानलेवा बीमारी है और वो दिनों में आपको खत्म कर सकती है, और वो इसके अंदर ग्रो करता है अगर ये सही तरीके से प्रोसेस ना हुआ हो और सही तरीके से प्रिजर्व ना हुआ हो। अच्छा, और इस डॉक्टर साहिबा, ये आप जाहिर है कि टिन फूड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत आम है और दुनिया भर में इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वजह है? और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिस तरह से वो तो जाहिर है कि यहाँ से खाने ले लेके भी जाते हैं, तो अगर ये चीज़ें इतनी नुकसानदेह हैं तो फिर ये जो फूड अथॉरिटीज़ हैं या महकमे सेहत है उसकी जानिब से इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? अगर आपने कहा कि दिनों में किसी इंसान को ये इनसे जन्म लेने वाली बीमारियाँ ख़त्म कर सकती हैं तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि एक जो हेल्दी तरीके से किया गया है फूड प्रोसेस उसके अंदर बॉट्यूलिज्म होगा, हो सकता है, पैदा हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब इसको खोला जाता है तो इसमें से सी की आवाज आती है क्योंकि वैक्यूम के अंदर उसे क्लोज किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पटाखा फटने की आवाज या एकदम बू आए तो आप समझ जाएं कि ये फूड उसके अंदर जो है वो पॉइजनस हो चुका है ड्यू टू दैट बैक्टीरिया। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो पटाखा और फटने की आवाज है इसका मतलब है काफी ज्यादा गैसेस जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी होगी जिसकी वजह से एकदम आपको जी छोटा सा ब्लास्ट है, मिनी ब्लास्ट फील हो। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर समीना खान मौजूद थी और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर बन चुका है, हम बहुत पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, अब अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास बसा औकात आपके पास वक्त नहीं होता है कुकिंग करने का, तो आप कैन फूड जो है वो ले आते हैं, कैन सालन, हलीम, कोरमा, निहारी, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन ये जरूर बात है कि डेंट वाला बहुत सारी डेंट वाले, और बड़ी अच्छी बात है बल्जिंग ना हो उसमें, इसमें गैस बन गई है, फिर ये ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब प्रोसेस फूड वैसे भी मुनासिब नहीं है, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए, बीमारी का बायस बनते हैं।